8 people A, B, C, D, E, F, G, and H live in 10 different floors of a building, but not necessarily in the same order. Two of the floors in the building is vacant. The lowermost floor of the building is numbered 1. The one above that is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 10. Each one of them also likes different mobiles, namely Lenovo, Apple, OnePlus, HTC, Samsung, Oppo, Asus, and Sony, but not necessarily in the same order. Each one of them also participates in different number of events starting from 1 to 10. देखो प्राइमरली इस तरह के क्वेश्चन इजी वंस नहीं होते हैं. अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 2 पजल्स का मिक्सचर है. एक जहां पे आपको फ्लोर वाइज इंफॉर्मेशन डिकोड करना है और सेकंड आपको इवेंट वाइज डिकोड करना है और साथ में पर्सन्स का डिफरेंट चॉइसेस भी है. तो प्राइमरली इस क्वेश्चन को आप 2 पार्ट में सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट जहां पे आप ब्रांड और पर्सन को डिकोड कर लो और सेकंड केस में नंबर ऑफ इवेंट्स को आप डिकोड कर लो. ये क्लियर है? तो हम फर्स्ट में देखेंगे कि कैसे पर्सन को और ब्रांड को डिकोड करते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जहां पे पर्सन, नंबर ऑफ फ्लोर्स और ब्रांड का प्रेफरेंस हो. करेक्ट है? देखो यहाँ पे ये गिवन था कि जो बॉटम में फ्लोर है वो 1 है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, एंड इस तरह से सीक्वेंस में नंबर ऑफ फ्लोरिंग इंक्रीज हो रहा है. जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 10 है. इंफॉर्मेशन मिक्स्ड फॉर्मेट में गिवन है, तो आपको ऐसा इंफॉर्मेशन पिक करना है जिससे अदर इंफॉर्मेशन इंटरलिंक्ड हो, कोरिलेटेड हो, सो दैट आपको प्रोसीड करने में आसानी हो. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसलिए मैंने इसमें इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर दिया है. नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन में एफ, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी रिपीटेड एफ है, यहाँ पे भी रिपीटेड एफ है और यहाँ पे भी रिपीटेड एफ है. तो कहीं ना कहीं ये क्लू मिलेगा. सिमिलरली अगर आप सी को देखोगे तो यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, अगेन यहाँ पे भी सी है. तो आपको सी भी रिपीटेड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है एफ. तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका फोकस ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एफ से हम स्टार्ट करें. देखो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फोकस करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टॉप मोस्ट फ्लोर इज वैकेंट. इट मीन्स 10th नंबर फ्लोर पे कोई भी पर्सन नहीं होगा और कोई भी ब्रांड नहीं होगा. अगर आप लास्ट इंफॉर्मेशन को देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन 2 वैकेंट फ्लोर्स इज 5. इस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं. तो नेक्स्ट वैकेंट फ्लोर कहाँ पे होगा? उसके बीच में 5 का गैप है, तो 1 2 3 4 और 5. इट मीन्स जो नेक्स्ट वैकेंट फ्लोर मिलेगा आपको मिलेगा 4. फ्लोर नंबर 4 पे कोई भी पर्सन नहीं है और कोई भी ब्रांड नहीं है. नाउ आपका प्राइम मोटो है एफ के इंफॉर्मेशन को यूज करना. यहां पे भी एफ है, यहां पे भी एफ है और यहां पे भी एफ है. तो सबसे लास्ट में एफ में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स एप्पल इज ओनली 1. इट मीन्स अगर एफ है यहां पे तो इस दोनों के बीच में कोई एक पर्सन होगा और उसके बाद में क्या होगा? एप्पल होगा. ये क्लियर है? सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को देखो, कह रहा है एफ लीव्स एन ऑड नंबर फ्लोर एबव द फ्लोर नंबर 4. इट मीन्स जो एफ का फ्लोर होगा वो होगा ग्रेटर देन 4 और वो होगा ऑड नंबर. तो एफ के पास कौन कौन सा ऑप्शन है? वो होगा 5, वो हो सकता है 7 और वो हो सकता है 9. नेक्स्ट एफ के इंफॉर्मेशन को डिकोड करो. यहां पे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिटवीन एफ एंड एच. इट मीन्स एफ के नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं उतने ही लोग एफ और एच के बीच में रह रहे हैं. ये क्लियर है? तो इस 3 इंफॉर्मेशन का यूज करके आप एफ के पोजीशन को डिकोड कर सकते हो. सबसे पहले एफ के लिए अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन सा है? या तो 5 होगा, नहीं तो 7 होगा और नहीं तो 9 होगा. अगर आप नॉर्मली सोचोगे तो एफ का पोजीशन 9 कभी नहीं हो सकता, इसलिए कि उस केस में ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा. एफ तो सीधे टॉप पे हो जाएगा तो उसके ऊपर एच होने का कोई मतलब ही नहीं बनता. तो आपने 9 इग्नोर कर दिया. अब एफ का पोजीशन कौन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है 7 और 5. अगर एफ के पोजीशन को आप 7 पे लिखते हो तो कह रहा है कि एफ के नीचे कितने पर्सन लोग हैं, तो वो कितना पर्सन लोग होगा? 1 2 3 4 और 5. तो एफ के नीचे 5 लोग हैं, तो एफ के ऊपर एच को आप कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते हो. 5 पोजीशन आ ही नहीं सकता. तो 7 भी यहां से क्या हो गया? रूल्ड आउट हो गया. तो एफ के लिए ऑब्वियस चॉइस बचा, वो है फ्लोर नंबर 5. तो यहां पे आपको मिल गया एफ. ये क्लियर है? और एफ के 1 फ्लोर बाद कौन सा है? एप्पल है. तो एप्पल का पोजीशन आपको मिल जाएगा 3.
तो यहां पे आपने लिख दिया एप्पल। नाउ एफ के नीचे कितने लोग हैं? एफ के नीचे टोटल है 1, 2 और 3। तो एफ और एच के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 3 पर्सन्स होने चाहिए। तो 1, 2 और 3, यहां पे तो 3 पर्सन हो गए, तो एच का ऑब्वियस पोजीशन कौन सा होगा? वो हो जाएगा फ्लोर नंबर 9। तो आपने एच को यहां प्लेस कर दिया। आई होप ये क्लियर है। देखो एफ के बाद आप किस इंफॉर्मेशन पे फोकस करोगे? वो ऑब्वियसली सी होना चाहिए। सिंस सी यहां पे भी इंफॉर्मेशन है, सी आपका यहां पे भी है और सी यहां पे भी है, तो आप सेकेंड इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो। द वन हु लाइक्स एचटीसी लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच सी लिव्स। तो सी और एचटीसी कंटिन्यूअस में होंगे, ये क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सी लिव्स वन ऑफ द ऑड नंबर्ड फ्लोर्स एबव द वन हु लाइक्स सैमसंग। सी ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, तो ऑड का कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? 9 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो आपके पास सी के लिए ऑप्शन है 7, सी के लिए ऑप्शन है 5, सी के लिए ऑप्शन है 3 और सी के लिए ऑप्शन है 1। लास्ट में क्या कह रहा है? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड द वेकेंट फ्लोर। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वेकेंट फ्लोर और सी के बीच में 2 का गैप है, तो वेकेंट फ्लोर कितना था? यहाँ पे एक था 10, तो इसके बाद 2 का गैप कौन सा होगा जो सी के लिए अवेलेबल होगा? वो 7 हो सकता है। अगर 4 भी लोगे तो इसके बाद भी 2 का गैप कौन सा है? वो है 7। तो सी का एक पोजीशन 7 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता, इसलिए कि वेकेंट फ्लोर और 3 के बीच में कोई गैप ही नहीं है, ये करेक्ट है। 1 नहीं हो सकता, इसलिए कि एच टी सी सी के नीचे है। तो सी के लिए ऑब्वियस चॉइस कौन सा बचा? वो रहा फ्लोर नंबर 7। अगर आपको ये पता चल गया कि सी का फ्लोर नंबर 7 है, तो आपको पता था कि एच टी सी के जस्ट बिलो है, तो एच टी सी का पोजिशन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। तो आपने यहाँ पे एच टी सी फिल कर दिया। नाउ इस इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक्स असूस एंड द वन हु लाइक्स एचटीसी इज 2। तो एचटीसी और असूस के बीच में 2 का गैप है, तो एचटीसी के बिलो 2 तो एप्पल है, तो असूस का फ्लोर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्लोर नंबर 9। दैट इम्प्लाई एच असूस के साथ है, तो ये 9 फ्लोर तो 100% क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आप नेक्स्ट टारगेट क्या करोगे? आप ऐसा इंफॉर्मेशन टारगेट करो जो एचटीसी से कोरिलेटेड है, या फिर सी से रिलेटेड है, या फिर असूस से रिलेटेड है, सिंस इसका पोजीशन आपको फिक्स्ड हो गया। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देखोगे तो यहां पे कह रहा है कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक्स एचटीसी। बी के लिए पोजीशन सिंपली ऊपर होगा, सिंस 1 के बाद का तो गैप में तो वेकेंट फ्लोर है, तो बी का पोजीशन आपको मिल जाएगा फ्लोर नंबर 8। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा था कि द वन हु लाइक सोनी एंड एप्पल नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 8 एंड 7। 8 पे और 7 पे सोनी नहीं है, ये करेक्ट है। एक इंफॉर्मेशन सोनी के बारे में और भी है, द वन हु लाइक सोनी लिव इमीडिएटली एबव द वन हु लाइक्स लिनोवो। इसका मतलब सोनी और लिनोवो कंसेक्यूटिव फ्लोर्स पे होंगे, ये क्लियर है। और कंसेक्यूटिव फ्लोर्स आपको कहाँ मिलेगा? 8 और 7 पे सोनी नहीं है, तो उसके बाद तो कहीं 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स नहीं है, ये क्लियर है। एक ही फ्लोर ऑप्शन बचता है, वो है फ्लोर नंबर 2 और 1। 2 पे आप सोनी को प्लेस करोगे और फर्स्ट पे लिनोवो को। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि द वन हु लाइक्स ओप्पो लिव्स इमीडिएटली एबव जी। इस इंफॉर्मेशन पे फोकस करो। कह रहा है कि जो ओप्पो होगा वो जी के जस्ट एबव है, तो आपको अरेंजमेंट कैसा चाहिए? एक फ्लोर खाली चाहिए और उसके जस्ट एबव जो चॉइस वेकेंट है वो चाहिए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे एच बी सी, यहां पे तो ये ऑक्युपाइड है फ्लोर, करेक्ट। एफ बी ऑक्युपाइड है, यहां पे हो नहीं सकता जी का पोजीशन, इसलिए कि उसके जस्ट एबव में एप्पल, सोनी और लिनोवो ने ऑक्युपाई करा हुआ है। तो जी के लिए ऑब्वियस चॉइस कौन सा होगा? जी को आप 6th फ्लोर पे प्लेस करोगे और इसके जस्ट एबव किसको प्लेस कर दोगे? ओप्पो को प्लेस कर दोगे, ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनली 3 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड वन हु लाइक सैमसंग। तो डी को आप कहां प्लेस करोगे? एच बी सी जी तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, एफ बी ऑक्युपाइड है, आपको चाहिए डी और सैमसंग के बीच में 3 का गैप। तो सैमसंग कहां हो सकता है? एप्पल, सोनी, सैमसंग ये तो सारे ऑक्युपाइड है। अगर आप सैमसंग को यहां प्लेस करोगे तो डी के बीच में बहुत गैप हो जाएगा, तो सैमसंग के लिए ऑब्वियस चॉइस आपको मिलता है एफ। तो आप यहां पे क्या प्लेस करोगे? सैमसंग। और उस केस में डी का गैप कितना होगा? 3 का गैप होना चाहिए, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डी आप यहां पे
फर्स्ट फ्लोर पे कर दोगे। ये क्लियर है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? ओनली 3 फ्लोर्स बिटवीन जी एंड ए। तो जी आपको अगर ये पता चल गया तो ए कहाँ पे होगा? इसके 3 फ्लोर्स के बाद, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ए का पोजीशन आपको कौन सा मिल जाएगा? वो हो जाएगा फ्लोर नंबर 2। अगर आप पर्सन्स को देखोगे तो यहाँ पे टोटल आपने 7 अरेंज कर लिया है, तो थर्ड पे ऑब्वियस चॉइस कौन सा होगा? वो होगा फ्लोर नंबर ई। करेक्ट है। ब्रांड को देखोगे तो आपने सारे ब्रांड्स को यूज कर लिया, सिर्फ एक पोजीशन वेकेंट है, वो है बी के लिए। और बी के लिए कौन सा है इसमें से बचा हुआ है? वो है 1+। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका 1+। ये क्लियर है? तो ये तो आपको होगा फ्लोर और पर्सन्स के चॉइस का अरेंजमेंट। अभी आपको सेकेंड पार्ट में ये वर्क बचा हुआ है। करेक्ट है? नाउ यहां पे देखोगे तो क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय बी इज 1 लेस देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय एच। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एच माइनस बी, ये किसके इक्वल है? 1 के। सेकेंड में क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय द पर्सन हु लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर इज द स्क्वायर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय बी। तो ग्राउंड फ्लोर पे कौन है? डी है। तो डी ये सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा? बी स्क्वायर के। हमें नहीं पता था तो बी को हमने बी ही अज्यूम कर लिया है। करेक्ट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय ए इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय डी एंड एच। तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डी और एच के। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय सी इज 1 लेस देन दैट ऑफ बी। तो सिंपली बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट में क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय एफ इज 1 मोर देन दैट ऑफ जी। तो एफ माइनस जी किसके इक्वल है? ये है 1 के। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय ई इज 1 मोर देन दैट ऑफ एफ। तो ई माइनस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी 1 है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय जी इज द मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय बी एंड सी। तो G इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? वो हो जाएगा BC। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पार्टिसिपेटेड बाय द वन हु लाइक्स Asus इज 4। Asus किसको पसंद था? Asus H को पसंद है, तो H को कितना हो जाएगा? ये 4। अगर H आपको 4 मिल गया तो H माइनस बी 1 के इक्वल था, तो H 4 है तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपली 3। D का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? B स्क्वायर है, तो D का वैल्यू हो जाएगा 9। A इज इक्वल टू क्या है? D माइनस एच। D का वैल्यू आपको क्या था? 9 और H का वैल्यू क्या है? 4। तो A का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? 9 माइनस 4, दैट इम्प्लाई A का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। B माइनस C किसके इक्वल है? 1 के। B का वैल्यू कितना है? 3, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। नाउ नेक्स्ट में F माइनस जी इजक्वल टू 1 है और E माइनस F इजक्वल टू 1 है। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? F से F तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा E माइनस जी इज इक्वल टू 2। करेक्ट। और G इज इक्वल टू आपको गिवन है BC, तो B का वैल्यू आपको था 3 और C का वैल्यू क्या है? 2। तो G का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 6। अगर G 6 है तो E का वैल्यू कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा आपको 8। ये सारे वैल्यू आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। B का वैल्यू यहाँ पे क्या था? 3। C का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 2। G का वैल्यू क्या था? 6। A का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 5। D का वैल्यू क्या था? 9। E का वैल्यू क्या यहाँ पे? 8। F का वैल्यू कितना मिलेगा? F 1 मोड था G से, तो F का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको? ये हो जाएगा 7। तो जो फाइनल टेबल होगा वो आपको मिल गया यहाँ से। ये आपको फ्लोर भी मिल गया है, पर्सन भी मिल गया और इवेंट्स का पार्टिसिपेशन भी मिल गया है। करेक्ट है? तो इस अरेंजमेंट पे कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट में क्या कह रहा है? जी लिव्स इमीडिएटली एबव द वन हु लाइक्स सैमसंग। तो जी का पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे। सैमसंग कहाँ पे है? ऑफ कोर्स इसके बिलो है, तो हमारा ए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग पार्टिसिपेट्स इन 5 इवेंट्स। तो 5 इवेंट्स में कौन था? वो है सोनी और ए। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज इमीडिएटली एबव द वैकेंट फ्लोर। तो वैकेंट फ्लोर कौन सा था? 4। 4 के ऊपर कौन सा है? 5th। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? फर्स्ट में क्या है, G1+। अगर G यहाँ पे है तो 1+ इसके ठीक ऊपर है, दो एक का गैप है यहाँ पे। बी में क्या है, C सैमसंग। C यहाँ पे है तो सैमसंग यहाँ पे है, इस दोनों में भी एक फ्लोर का गैप है। डी में क्या है, E लिनोवो। E अगर यहाँ पे है तो लिनोवो एक फ्लोर गैप पे है। F और HTC में क्या है, F यहाँ पे है और HTC इसके जस्ट एबव है, तो यहाँ पे 1 का गैप है। ऑप्शन नंबर ई में क्या है, डी और एप्पल। डी यहाँ पे है और एप्पल एक फ्लोर गैप में है, तो सभी में एक एक फ्लोर का गैप है, बट ऑप्शन सी में कंटिन्यूअस फ्लोर है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन क्या करें, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन सी एंड डी? तो सी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, इस दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 और 4। एक फ्लोर तो वैकेंट है, तो ये 4 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।